विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन सा भिक्खु संघ प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। मेरे गुरु आचार्य इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ। तथा जिन जिन लोगों ने मुझे धम्म सीखने के लिए मदद की है, जिन लोगों की वजह से मैं धम्म सीखा हूँ, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कर्म सिद्धांत के बारे में। हम कर्म सिद्धांत के बारे में समझ रहे हैं कि कर्म कैसे बनते हैं और कर्म के विपाक कैसे उत्पन्न होते हैं, है ना। कर्म के जो बेसिकली विपाक हम कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। कर्म के विपाक चेंज करने के लिए हम सीख रहे हैं। और यही हमने समझाया था पिछली बार भी कि भगवान बुद्ध जी ने कैसा धम्म बताया है। ऐसा नहीं बताया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो वगैरह वगैरह, इस प्रकार से नहीं बताया है। हमें उस प्रकार से कर्म करने पड़ेंगे कि जिस प्रकार से हमें विपाक चाहिए, यह फॉर्मूला है ना। और ऐसा अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कर्म का स्ट्रक्चर हम नहीं समझ पाएंगे, कर्म के विपाक कैसे मिलते हैं हम नहीं समझ पाएंगे। अगर कर्म को नहीं समझ पाएंगे तो कर्म बंधन से हमारा छुटकारा कैसे होगा, कर्म बंधन से हमारी मुक्ति कैसे होगी, है ना। तो इसीलिए ये कर्म और कर्म के विपाक, इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है कर्म बंधन से छूटने के लिए, है ना। तो इसीलिए हम जो विपाक है उसको मद्देनजर रखते हुए कर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि कब हमें जो विपाक आ रहा है उससे कैसे छूटा जाए, हमें अगर पता ही नहीं रहेगा तो कैसे हम छूटेंगे, है ना। अगर हम तो ये कर्मों के जो विपाक के चलते जो दबाव है, कर्मों का प्रेशर है उसके चलते, तो फिर कभी भी कर्म बंधन से नहीं छूट पाएंगे, है ना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आ, जैसा कर्म करते हैं वैसा विपाक नहीं आता है। और अगर 10 लोग सेम कर्म कर रहे हैं तो 10 लोगों को सेम विपाक नहीं आएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम तो ये समझते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 10 लोग अगर किसी बंदे जी को चिवड़ दान दे रहे हैं तो उसका विपाक क्या होगा कि सभी को अलग अलग ही मिलेगा। हालांकि दसों ने सेम ही क्रिया की है, काया के माध्यम से सेम ही क्रिया की है, सेम ही कर्म किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन उनके विपाक जो है अलग अलग आएंगे। ऐसा क्यों होता है, तो जनरली कहा जाता है कि उनकी चेतना अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति की दान देने की चेतना अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति को उस दान देने के पीछे कुछ ना कुछ चाहिए होता है या फिर नहीं चाहिए होता है, वो अलग अलग का होता है। हर एक की चित्त की चेतना अलग अलग होने के कारण अलग अलग विपाक मिलते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है चेतना। कर्म बनने के लिए हमने देखा था, ये चेतना के चलते क्या होता है, कर्म बनते हैं। कर्म बंधन बनते हैं या फिर कर्म बंधन होता है ना? अभी जैसे आपने चेतना की है वैसा आपको विपाक आएगा ही आएगा, है ना। विपाक फिर उसके बाद कर्म किया है उसके बाद विपाक आएगा ही आएगा। लेकिन कर्म बनने के लिए हमने देखा था कि चेतना भी अनिवार्य नहीं है, चेतना के साथ वो काया वाचा मन से इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। काया वाचा मन के माध्यम से इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। मतलब कि हमने 5 चीजें देखी थी कि कर्म कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो कर्म का वो जैसे प्राणी हिंसा करने का हमने उदाहरण देखा था कि प्राणी हिंसा करने के लिए आपको वो जिस प्राणी की हिंसा हो रही है वो प्राणी मौजूद होना चाहिए, सबसे पहला वन वन नंबर का ये। फिर दूसरे नंबर का ये होता है कि वह प्राणी जो है उसको मारने की चेतना भी आपके मन में होनी चाहिए, दूसरा चीज भी आपके मन में होनी चाहिए। तीसरा चीज होनी चाहिए कि जिस अस्त्र शस्त्र जिस माध्यम से आप प्राणी को मार रहे हैं वह माध्यम भी वहां पे मौजूद होना चाहिए, वह सामग्री वह टूल भी वहां पे मौजूद होना चाहिए। और फिर चौथा चीज है कि उसको आपको मारना भी पड़ेगा, तब जाके वो, हाँ, कि ऐसा मैं
हथियार मारूंगा ये प्राणी मरेगा, इस प्रकार से, ऐसा बाण मारूंगा ये प्राणी मर जाएगा, इस प्रकार से वो अप्लाई भी होना चाहिए, वो लागू भी होना चाहिए। और चौथी चीज होती है कि वह प्राणी जो है मर भी जाना चाहिए, वहां पे रिजल्ट भी दिखना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये पांच चीजें हैं तो ही प्राणी हिंसा हुई है, ऐसा कहा जाता है। आपके कर्म का बंधन हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब काया वाचा मन से वो चीज अगर पूरी तरह से होती है कि मैं दान देने की चेतना है, चेतना होने से कुछ नहीं होता, वो दान काया के द्वारा दिया भी जाता है। हाँ, मैं इस आदमी का द्वेष नहीं करता हूँ, तो ये आपको काया के माध्यम से भी द्वेष नहीं करता ऐसा दिखाना चाहिए, वाचा के माध्यम से भी द्वेष नहीं करता ऐसा दिखाना चाहिए। तब जाके वो आपका द्वेष नहीं है, अद्वेष का कर्म बनेगा। तो इस प्रकार से ये कर्म बनने की प्रक्रिया हमने पिछले सेशन में देखी थी। अभी हम देख रहे हैं कि विपाक जो आता है, तो विपाक भी आता है, तो हर एक व्यक्ति को क्या होता है, अलग अलग विपाक आता है ना। कभी कभी क्या होता है कि सेम ही कर्म होता है, लेकिन किसी व्यक्ति को, जैसे दुष्कर्म है, छोटा सा भी दुष्कर्म होता है, जैसे प्राणी हत्या का दुष्कर्म है, तो किसी किसी व्यक्ति को उस प्राणी हत्या कर्म करने के चलते उनको नरक भी जाना पड़ता है, नरक को भी भुगतना पड़ता है। नरक में भी लाखों सालों तक, लाखों कल्पों तक वहां पे रहना पड़ता है ना। कर्म सेम ही है, तो एक व्यक्ति को नरक भुगतना पड़ता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को इसी जन्म में उस कर्म का निवारण हो जाता है। तो ऐसा क्यों? निश्चित ही विपाक मिलने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, विपाक मिलने में कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है, विपाक मिलने की भी अपनी कुछ प्रक्रिया है ना। तो हम उसी प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए विपाक को चेंज कर सकते हैं, कर्म के, आने वाले कर्म के विपाक को चेंज कर सकते हैं। और यही भगवान जी ने हमें सिखाया है कि हमें कर्मों को तो परिशुद्ध करना ही पड़ेगा, सब पाप करण कुशल सोप संपदा और सचित पर्योदपण कीर्तन बुद्धान शासन। कर्म शुद्ध करते रहना है और विपाक को भी चित्त शुद्ध करते हुए, कुशल कर्म के उपसंपदा करते हुए विपाक को चेंज करना है। तो हम वही प्रोसेस को देखेंगे कि क्या कर्म करने से आपका जो विपाक है वो चेंज हो सकता है ना। जैसे आपको तो, ये तो जीता जागता उदाहरण ही है जी, अंगुलीमाल बंते जी के बारे में, अंगुलीमाल स्थविर जी के बारे में, कि हजारों उन्होंने लोगों को मारा है, लेकिन इसी जन्म में उनको विपाक भी आ गया और वो मुक्त भी हो गए, अनंत भी हो गए। लेकिन उसी के चलते अगर उसके जगह पे कोई आदमी होगा, उसने प्राणी हिंसा की होगी, तो अलग अलग जन्मों में उसके विपाक मिलेंगे, नरक को यातना उसको भुगतनी पड़ेंगी। लेकिन अंगुलीमाल स्थविर के बारे में ऐसा नहीं हुआ है। तो क्यों ऐसा नहीं हुआ है? क्योंकि उन्होंने विपाक आने की जो प्रक्रिया है उसको ही चेंज कर दिया है ना। तो ऐसे विपाक आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो यह कभी कभी मतलब इसके पीछे तो पुण्य मैटर करता है ना। पुण्य भी क्या करता है, मैटर करता है, बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी। सबसे पहले चीज मैटर करती है, पुण्य मैटर करता है ना। एक एक चीज को हम देखेंगे, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। सबसे पहला होता है कि पुण्य, आपके पास बहुत सारा पुण्य है, तो क्या होता है कि अकुशल कर्मों के विभाग जो होता है उसके प्लस माइनस होता है। अकुशल कर्मों के विभाग जब आने लगते हैं तो पुण्य कर्म उसको क्रॉस कर देते हैं, है ना, खत्म कर देते हैं, है ना। अगर आपने द्वेष का कर्म किया होगा कभी पास्ट लाइफ में, लेकिन आपने किसी की मदद भी की होगी, तो उसके चलते क्या होता है कि वो जैसे प्लस माइनस होते हुए आपका क्या हो जाएगा, वो विपाक जो है चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे बैंक में बोलते हैं बैंक बैलेंस, जैसे हम ज्यादा खर्चा करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट बढ़ता चला जाएगा, है ना, हमारा बैंक में क्रेडिट बढ़ेगा, हमारे ऊपर लोन होगा, ब्याज होगा। इसका मतलब हमने ज्यादा खर्च कर लिया है। लेकिन अगर हम ज्यादा सेविंग कर रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, पैसे ज्यादा डाल रहे हैं, तो क्या होगा, उतना उतना क्रेडिट कम होता चला जाएगा। माने कि जो क्रेडिट के चलते हमने अगर ब्याज लिया है तो ब्याज के उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, है ना, उसके ऊपर फिर ब्याज कटेगा, तो वो ब्याज कटते 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 ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, वो बहुत ज्यादा आपको विपाक मिलेगा, बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आपके पास अगर ज्यादा पुण्य है, ज्यादा पैसा है, तो आप पैसा अगर बैंक में डालेंगे तो क्रेडिट जो है आप इंस्टॉलमेंट जो है कम कर सकते हो, ज्यादा पैसे देके, ज्यादा एक समय में पुण्य कर्म करके। तो एक समय में ज्यादा पुण्य कर्म करने के साथ आपके जो आने वाले विपाक है उसमें चेंज हो जाती है, क्योंकि ये कर्मा लाइन कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है। कर्मा लाइन अगर देखेंगे तो ऐसे कभी भी सीधी नहीं होती है,
वो चेंज होती है, इंटरमिक्स होती रहती है कुशल अकुशल की, और ये एक दूसरे को क्रॉस करते रहते हैं। इस प्रकार से हमारे कर्मा होते हैं। तो कुशल और अकुशल इसकी क्रॉस कनेक्शन होने के बाद जो मिलाव होता है, दोनों का मिलाव आपको मिल सकता है आपका विपाक। तो दोनों में जो स्ट्रांग है वो आपको मिलेगा, है ना। तो इसीलिए मिलिंद प्रश्न में एक प्यारा सा उदाहरण दिया गया है कि हमारे पाप कर्म जो होते हैं कमजोर होते हैं। पाप कर्म क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। और पुण्य कर्म क्या होते हैं? बलवान होते हैं। पाप कर्म मतलब अगर छोटा से छोटा पत्थर क्यों ना हो, या फिर बड़ा से बड़ा पत्थर क्यों ना हो, वो पानी में डूब जाएगा, है ना। पानी में डूब जाएगा। कितना भी बड़ा पत्थर है वो पानी में नहीं तैर सकता, या फिर कितना भी छोटा पत्थर है वो पानी में नहीं तैर सकता, वो डूब ही जाएगा, है ना। उसी के अपोजिट क्या होता है? पुण्य कर्म होता है। पुण्य कर्म का मतलब क्या होता है? कि नौका के समान, है ना, जहाज के समान, एक बोट के समान। एक बोट के समान होता है, जो बोट क्या करती है? पानी के ऊपर तैर सकती है। और पानी के ऊपर तैर भी नहीं सकती, उसमें बहुत सारे पत्थर जो है वो इस किनारे से उस किनारे तक ले भी जा सकती है। इसका मतलब वो बोट क्या है? पुण्य है। और जो उसमें अगर पत्थर हम ले जा रहे हैं, इसका मतलब वो पाप कर्म है। हमारे किए हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म है। और उसको हम पुण्य कर्म के माध्यम से उस पार में ले जा रहे हैं। तो पुण्य कर्म हमें तर ले जा सकते हैं, पाप कर्मों को पुण्य कर्म तर ले जा सकते हैं। ज्यादा पाप पुण्य कर्म है तो पाप कर्म नगण्य होते हैं, उसके विपाक नहीं उत्पन्न होते। वह अहोसी कर्म हो जाते हैं, है ना, अहोसी कर्म होते हैं। तो ये सबसे वन होता है पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म बोध के समान होता है ना। भले अभी देखा जाए तो ये क्या है कि पत्थर भी क्या है, क्या बोलते हैं, भारी ही है। पत्थर भी क्या है? पृथ्वी धातु ही है। और जो बोर्ड भी क्या है? पृथ्वी धातु भी है। अगर उनका स्ट्रक्चर देखा जाए, फर्क इतना है कि उनके स्ट्रक्चर में फर्क है ना। कर्मा सेम ही है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अगर वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब है, अगर वो स्ट्रक्चर छोटा है, अगर वो स्ट्रक्चर संकुचित है ना, स्ट्रक्चर जो है संकुचित है, तो क्या हो जाएगा? वो पत्थर की भांति डूब जाएगा, पत्थर की भांति डूब जाएगा। अगर जो स्ट्रक्चर जो है संकुचित नहीं है, विशाल है, बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा? डूबेगा नहीं। जैसे जैसे क्या है कि कोई जैसे मेटल है और मेटल की बनी कोई चीज है, जैसे पेन है या फिर ये कुछ चीज है। ये ये क्या हो जाएगा? अगर ये मेटल से बनी है तो ये उसके की कील है, कोई कील है ना, वो भी मेटल से बनी है। वो क्या हो जाएंगे? पानी के अंदर डूब जाएंगे, है ना। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? संकुचित है, जो पानी के अंदर उसको डुबा लेगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी जहाज होती है, बड़ी बड़ी नौकाएं होती है, वो कैसी होती है? वो विशाल होती है। हालांकि वो मेटल से ही बनी होती है, लोहे की ही बनी होती है, लेकिन लोहे की कील डूब जाती है, लेकिन लोहे का जहाज जो है पानी के ऊपर तैरता है। तो सेम उसी प्रकार से दूसरी चीज होती है जो हमारे कर्मों के विपाक को चेंज कर सकती है, कि हमारे कर्मों का स्ट्रक्चर कैसा है ना। स्ट्रक्चर ये बहुत मैटर करता है। स्ट्रक्चर मतलब कि जो ये स्ट्रक्चर किस चीज का बोल सकते हैं? फिर हम हमारी चेतना का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, है ना, हमारी चेतना का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज मैं लिख देता हूँ कि चेतना का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का, चेतना का स्ट्रक्चर जो होता है वो मैटर करता है ना। चेतना का स्ट्रक्चर जो है वो मैटर करता है। इसको चित्त की विशालता भी बोल सकते हैं, दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? चित्त की विशालता भी बोल सकते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके चित्त विशाल हो जाता है तो आपको कर्मों के विपाक क्या हो जाते हैं? कम आते हैं, है ना। चेतना का स्ट्रक्चर, चित्त का आपका स्ट्रक्चर। तो ये ऐसा उदाहरण दिया गया है। एक लोणक पल्ल लोणक पल्लक लोणक पल्ल नाम का सूत्र है अंगुत्तर निकाय में, पंचक निपात में। लोणक पल्ल वग्ग है, उसमें लोणक पल्ल सूत्र है। तो उस लोणक पल्ल सूत्र में ये सब चीजें बताई गई है कि क्यों जैसा कर्म किया है वैसा विपाक नहीं मिलता है, क्यों हर एक व्यक्ति को अलग अलग विपाक मिलते हैं।
क्यों एखादे कर्म करने एखादा सेम कर्म करने के बाद एखादा व्यक्ति नरक यातना भोगता है, और एखादे आदमी को छोटा सा हल्का लग के उसके कर्म जो है निकल जाते हैं, उसके विपाक धुल जाते हैं। जैसे अंगुलीमाल स्तवीर के बारे में क्या हुआ था कि उनको लोगों ने पत्थर मार दिए थे और उनका खून बहा था। तो भगवान ने बोला था कि यही तुम्हारे कर्मों का विपाक है जो निकल गया है। मतलब छोटा सा पत्थर मारने के बाद वो विपाक निकल गया, थोड़ा सा दर्द और वो विपाक निकल गया। लेकिन एक वही दूसरे आदमी को क्या हो सकता है, नरक यातना में उसको दर्द मिलेगा लेकिन वो विपाक नहीं धुल जाएगा। तो विपाक धुलने के लिए पुण्य संसेवन आवश्यक है। दूसरा है कि चेतना का स्ट्रक्चर। तो चेतना का स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये आपका चित्त होता है, चित्त का आकार बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, चित्त का आकार। चित्त का आकार। तो लोणक पल्ल सूत्र में क्या बताया गया है कि जैसे लोणक मतलब कि लोणक पल्ल मतलब कि नमक, नमक की उपमा दी गई है। नमक की उपमा के आधार पर बताया गया है कि जैसे कोई प्याला है, कोई वाटी है, कोई कटोरा है, उसमें हम एक थोड़ा सा नमक डालेंगे, एक स्पून नमक डालेंगे, मतलब एक इतना बड़ा अगर नमक नमक डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कटोरे में पानी जो है, ग्लास में जो पानी है वो क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा, लोणक हो जाएगा, मतलब खारा हो जाएगा। और वही लोणक पल्लव अगर हम बड़े से गंगा नदी में डालते हैं तो क्या हो सकता है, वहां पे एक चुटकी नमक डालो या फिर आप एक ग्लास नमक डालो, लेकिन गंगा का नदी का पानी जो है खारा नहीं हो जाएगा, है ना। गंगा का नदी के पानी में खारेपन में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो सेम वही है कि अगर छोटा सा अगर आपका संकुचित चित्त है, चित्त अगर संकुचित है, आपकी चेतना अगर संकुचित है तो आपको वो विपाक बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन वही आपका चित्त का आकार बड़ा है, आपका चेतना बड़ी है, तो वही विपाक आपको छोटा लगेगा। जैसे नमक की बाती, रोनक पल्ल की बाती, कि ग्लास में जो छोटा सा आपने नमक डाला वो खारा खारा लग रहा है आपको, वो पानी पिया भी नहीं जा रहा। लेकिन छोटा सा वही नमक, उसी मात्रा का नमक आपने गंगा नदी में डाल दिया, उसी मात्रा का नमक आपने बड़े से टंकी में डाल दिया, तो उसमें कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं, पानी वैसा का वैसा लगेगा, वो पानी खारा नहीं होगा। है ना, खारा हो रहा है मतलब आपको विपाक मिल रहा है ना। नमक डाल रहे हैं मतलब आप कर्म कर रहे हैं, है ना। नमक का मतलब कर्म किया जा रहा है, विपाक का मतलब पानी खराब हो जा रहा है ना। तो छोटा सा नमक, थोड़ा है, सेम ही नमक है ना। छोटा सा नमक आप ग्लास में डाल रहे हो और छोटा सा नमक आप टंकी में डाल रहे हो, तो वही है। तो विपाक, विपाक जिस चित्त को मिल रहा है उस चित्त का आकार बड़ा होना चाहिए। चित्त की साइज बोला गया है, चित्त का आकार, बर्तन होता है, जैसे बोला जाता है कोई बर्तन है, तो बर्तन का आकार कैसा होना चाहिए, आपका चित्त एक बर्तन की भांति है। किसी किसी का बर्तन क्या होता है, छोटा सा होता है, और किसी किसी का बर्तन क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमें क्या करना है, हमारे इस बर्तन को बड़ा बनाना है ना। हमारे चित्त के आकार को हमें बड़ा बनाना है और हमारा चित्त का आकार बड़ा बन सकता है। और वो बड़ा बनने की प्रक्रिया मतलब क्या है, उसको बोला गया है पाली में बड़ा बनाना। चित्त के आकार को बड़ा बनाना मतलब उसको बोला गया है भावना। भावित करना पड़ेगा आपको, चित्त का आकार को बड़ा बनाना पड़ेगा, तब जाके वो बड़ा होगा। वो जन्म से बोलते हो आप जैसे हो, तो आप कहोगे कि मैं जन्म से जैसा हो वैसा ही रहूंगा, वैसा ही रहूंगा, वैसा ही रहूंगा, तो आप वैसे ही रहोगे, कभी चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने हरदम अगर खुद को चेंज करने की कोशिश की तो आप चेंज कर सकते हो। अब जब हम थाईलैंड में गए थे, उन्होंने उन बंदी जी ने भी कहा था कि हर एक व्यक्ति का चित्त का आकार छोटा बड़ा होता है, और उस माध्यम से उसको फल मिलते हैं, चाहे वो निर्वाण का फल है, चाहे वो किसी भी लौकिक जगत में का फल है, या फिर लोकोत्तर जगत में का फल है। तो वो किस चीज पे मैटर करता है कि आपका चित्त का आकार होता है। आपका चित्त का आकार जितना बड़ा होगा उतना आपका जो विपाक है वो क्या हो जाएंगे, आपको कम महसूस होंगे, कम फील होंगे, है ना। चित्त का आकार बड़ा करना मतलब चित्त का जो पावर है वो बढ़ाना, चित्त को संकुचित नहीं रखना। संकुचित रखने का मतलब क्या होता है, लोभ करना, द्वेष करना, चिड़चिड़ करना, है ना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, मतलब छोटा है, संकुचित। हम बोलते हैं ना नैरो माइंडेड, है ना। नैरो माइंडेड हो गया तो क्या होगा, उसको विपाक, वो हर चीज उसको परेशान करेगी, हर व्यक्ति उसको परेशान करेगा, हर जगह वो परेशान हो जाएगा अगर वो व्यक्ति नैरो माइंडेड है। लेकिन अगर वो ब्रॉडर माइंडेड है तो कोई व्यक्ति उसको परेशान नहीं कर पाएगा।
कोई चीज उसको जल्दी परेशान नहीं करेगी। तो वही है, आपको नैरो माइंडेड नहीं होना है, आपको ब्रॉडर माइंडेड होना है ना, ब्रॉडर माइंडेड होना है। तो आपको, अगर आप ब्रॉडर माइंडेड होते हो तो आप कर्म के विभाग को चेंज कर सकते हो। और यही हमें कर्मों के विभाग को चेंज करना है ना, चेतना का स्ट्रक्चर। या फिर हम इसको भूमि बोल सकते हैं, मन की भूमि बोल सकते हैं। मन की भूमि को हमें तैयार करना है, मन की भूमि को हमें प्रिपेयर करना है, मन की भूमि को हमें मजबूत बनाना है ना, मजबूत बनाना है। तो अगर हम मन को मजबूत बनाते हैं तो क्या हो जाता है, चार बोल सकते हैं कि मन को मजबूत बनाना, मन को मजबूत बनाना, मन को मजबूत बनाना बहुत अनिवार्य है। ये चीज मेडिटेशन में भी आपको क्या होता है, लाभदायक होता है। मेडिटेशन में तो आपको मन को मजबूत बनाना ही होता है। और जब भी आपको विपाक मिल रहे हैं तो आपको उसको झेलना आना चाहिए, झेलना आना चाहिए। जैसे आपने कभी क्रिकेट खेला होगा, तो क्रिकेट खेलते समय क्या होता है कि जब आप वो जो बॉल गेंद आ रही है उस गेंद को कैच करने की एक प्रोसेस होती है। अगर वो नहीं सीखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारा हाथ को लग सकता है। तो गेंद को कैच करने की एक प्रोसेस होती है, वो जब भी गेंद आता है तो उसको ऐसे उसके साथ स्पीड को मैच करते हुए उसको कैच करना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है। अगर आपका झेलने की स्टाइल प्रॉपरली है तो आप उस गेंद को कितने भी दूर से आ रही है, कितने भी लंबी है, तो उसको कैच कर पाओगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली झेलना नहीं आ रहा है उस चीज को, तो क्या हो जाएगा, आपको हाथ को परेशानी हो जाएगी, वो कैच छूट जाएंगी, बॉल आपके हाथ से उछल जाएगा या फिर नीचे छूट जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो गेंद को कैच करने के लिए हाथ को प्रिपेयर करना पड़ेगा, चित्त को प्रिपेयर करना पड़ेगा। विपाक को, विपाक आ रहे तो आपको उसको झेलने के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे गेंद आ रही है तो कैसे हम ऐसे झेलते हैं, वो पीछे लेते हुए कैच करते हैं, उसके स्पीड के साथ मेंटेन होते हैं और ऐसे पीछे लंबा हाथ लेके जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो कैसे कैच करते हैं, ऐसे लंबा हाथ करते हैं ताकि उसका जो मोमेंटम है वो हाथ में आने के बाद कैरी ही हो जाए। वो मोमेंटम ज्यादा अगर जोर से लगेगा तो वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, बल क्रिएट होगा और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो वो दूर चला जाता है। तो क्या है कि आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि कर्म के विपाक को सबसे पहली बात एक्सेप्ट करना आना चाहिए, है ना। उसमें से फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आती है, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे, दो चार चीजें देखेंगे, फिर डिटेल में हम वो लोणक पल्ले से चित्त के बारे, लोणक पल्ले सूत्र को भी सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, मन को प्रिपेयर करना पड़ेगा या फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, जो अकुशल विपाक है उसको मैं एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं, एक्सेप्टेंस होना चाहिए मन में, है ना, कि मैंने अकुशल कर्म किए हैं तो मुझे उसकी विपाक मिलेंगे ही मिलेंगे, मुझे उससे विपाक से भागना नहीं है। तो बहुत सारे लोग भागने की कोशिश करते हैं कि अभी मैंने बुरा कर्म किया है और मुझे अभी उससे भागना है, मुझे विपाक नहीं मिले, इसलिए वो प्रयत्न करता है। तो भागना नहीं है, सबसे पहले आपने जो कर्म किए हैं जिम्मेदारी लेना है, बोलते हैं कर्मों की जिम्मेदारी लेना है कि मैंने जो कर्म किए हैं, है ना। तो वो है ना, कम्मस्स कोमि कम्म योनि कम्म बंधु कम्म परिसरणोयं कम्मं करिष्यामीति पापकं वा कुशलं वा तस्य दायादो होति भविष्यामीति। कि यं कम्मं करिष्यामि पापकं वा कुशलं वा, जैसा मैंने कर्म किया है, यं कम्मं करिष्यामि तस्य दायादो होति भविष्यामीति, वैसे मुझे फल मिलेंगे। तो मुझे उस कर्म का दायाद होना पड़ेगा, कि दायद मतलब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उस कर्म की, कि मैंने जो कुछ भी कर्म किया है या फिर पास्ट में जब जो मैंने अकुशल कर्म किया है, हाँ, उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और अभी जो फल आएगा, उसका विपाक आएगा अकुशल कर्मों का, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि हाँ, ये जो विपाक आ रहा है मेरे ही अकुशल कर्म के कारण आ रहा है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति केवल माध्यम मात्र हो सकती है। कर्म के विपाक आ रहे हैं, कोई व्यक्ति के माध्यम से आएंगे, कोई वस्तु के माध्यम से आएंगे, कोई परिस्थिति चेंज होगी, या कर्मों के विपाक आ रहा है। तो आपको जस्ट पहले उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये मेरे ही कर्मों के विपाक आएंगे। क्योंकि विदाउट कर्म कुछ भी नहीं घटित होता, आपके लाइफ में जो भी आ रहा है वो कर्म की वजह से ही आ रहा है। तो आपको सबसे पहले, अगर अकुशल आपके लाइफ में कुछ परेशानी आ रही है, दर्द आ रहा है, वो जो जो कुछ भी आ रहा है बुरे कर्म के कारण आ रहा है, तो आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
सबसे पहली बात है कि एक्सेप्टेंस। तो दूसरा दूसरा है कि मन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मन को प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। मन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले कहा है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दूसरा है कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ अभी ये मन आएगा, तो भूमि तैयार करना पड़ेगी कि अभी मुझे इस कर्म के विपाक आएंगे, तो मुझे मेरा एंड्योरेंस बढ़ाना पड़ेगा, सहनशीलता बोलते हैं। मेरी कैपेसिटी मुझे बढ़ानी पड़ेगी। विपाक तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मुझे कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे? सब साधारण फॉर्मूला बताया गया कि आपको पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। दूसरा है कि आपको भावना करनी पड़ेगी, दान कर्म करना पड़ेगा, शील दानशील भावना। जनरली बुद्धिज्म में बताया गया है कि मन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको दानशील भावना करना पड़ेगा। लेकिन दानशील भावना करने की भी अपनी एक प्रोसेस है, भावना करने की विशेष अलग प्रोसेस है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन आपको मन को प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब कि हाँ कुशल कर्म आ रहा है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म करने चाहिए, ताकि ये अकुशल कर्म जो होते हैं कम हो जाए उसके विपाक। सबसे पहली बात तो आपको विपाक को कम करना है। दूसरी बात, जब फिर भी आएंगे तो मन को प्रिपेयर करना है ना। मन को प्रिपेयर करना है ना। मन को प्रिपेयर करने का मतलब क्या है? एक्सेप्ट कर लिया, मन को प्रिपेयर कर लिया। मन को प्रिपेयर करने के अंतर्गत भी आते हैं कि कर्मों को आप तीसरी चीज है कि कर्मों को आप कैसा ले रहे हैं। कर्मों के विपाक को आप कैसा ले रहे हैं, उस हिसाब से विपाक चेंज होते हैं। जैसा आप विपाक को ग्रहण करोगे, उस हिसाब से विपाक ग्रहण होगी, है ना। जैसा आप विपाक को ग्रहण करोगे, वैसे विपाक आपको महसूस होंगे, फील होंगे, वैसे विपाक आएंगे। अगर आपने नकारात्मक तरीके से विपाक को ग्रहण किया, विपाक को ग्रहण करना है ना, विपाक ग्रहण, ये निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, इसके ऊपर क्या होता है, आपको सुख आएगा या फिर दुख आएगा, या फिर पीड़ा ज्यादा होगी या फिर पीड़ा कम होगी। विपाक को आप कैसे ग्रहण करते हो, है ना। तो ये विपाक को ग्रहण करने का मतलब क्या है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव से आप उस चीज को ले रहे हो, तो ये उसके चलते क्या होता है, आपको वैसा फील होगा, वैसे विपाक आएंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, छोटा सा भी अगर उनको खरोच आ गया तो वो उस उंगली को दिन भर ऐसे पकड़ के लेते हैं, अरे मुझे लग गया, मुझे लग गया, मुझे लग गया, और दिन भर रोते रहते हैं थोड़ा सा खरोच आने के बाद। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं, उनको इतना बड़ा लग जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं, उसको वो मैटर नहीं करते। बहुत सारा मेरे मित्र भी थे बहुत सारे पहले, तो वो ऐसे कुछ, हम खेलते खेलते कुछ लग जाता था, इतना सारा खून बह रहा था, और खून बहने के बाद उनको एकदम कुछ भी नहीं, उसको ना तो वो कुछ मरहम लगाते थे, ना तो कुछ। पुराने जमाने में तो ऐसे मिट्टी लगा देते थे और वो भूल जाते थे, है ना। लेकिन कुछ, जैसे मैं था कि जो बहुत रिएक्ट करता था, छोटी सी लग गया था, और लगने के बाद क्या करता था, और लग गया लग गया लग गया, फिर दिन भर ये नहीं घाव भर रहा है, ना नहीं घाव भर रहा है, उसको मलहम लगाओ, उसको ड्रेसिंग करो, ये करो, फलाना फलाना। तो ये क्या है कि लगा तो सेम ही है, छोटा सा खरोच या फिर बड़ा खरोच, लेकिन पर्सन कैसा ले रहा है, उस घाव को कैसा ले रहा है, उसके आधार पर उसको दुख होगा या तो दुख नहीं होगा, है ना। ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपको कैसे विपाक को ग्रहण कर रहे हो, आपकी मेंटेलिटी क्या है उसको ग्रहण करते वक्त। कि छोटा लग गया और आप उसके ऊपर है रे लग गया रे लग गया रे लग गया रे, तो आप छोटे से ही विपाक के ऊपर अगर क्रंदन करने लगोगे, तो बड़ा विपाक अगर आएगा तो आप तो मर ही जाओगे, है ना, इस हिसाब से। तो इसीलिए आपको एंड्योरेंस कि हाँ छोटा सा लगा है, छोटी सी तो घाव है, उसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप निग्लेक्ट कर लेते हो तो अपने आप वो हील होना चालू हो जाता है ना। तो छोटी छोटी चीजों को आपको निग्लेक्ट करना आना चाहिए। ये सबसे पहली बात होती है कि विपाक को आपको निग्लेक्ट करता आना चाहिए, कि हाँ विपाक आ गया, ठीक है आ गया, है ना, चला जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है, हाँ ये हील हो जाएगा, उसमें कुछ उसके ऊपर रिएक्ट करने की कोई बात नहीं है। एकदम शांत माइंडसेट से आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, बोल सकते हैं। रिएक्ट करने की जगह आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, किस पर्सपेक्टिव के साथ आप विपाक को ग्रहण कर रहे हैं। तो दृष्टिकोण बोला गया है, दृष्टिकोण, है ना, उस दृष्टिकोण को ही बोलते हैं। दृष्टिकोण अगर आपका सीधा है, दृष्टिकोण अगर आपका सीधा है, आप, हाँ ये बहुत छोटी चीज है, ये बहुत मामूली चीज है, आपने उसको बड़ा नहीं बनाया, है ना। हम क्या करते हैं जनरली छोटी चीज को बड़ा बनाते हैं,
छोटे विभाग को ऐसा बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन आपको नहीं ऐसे फील करना है कि ये ठीक छोटी चीज है, मुझे उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा क्रेविंग नहीं करनी चाहिए, उसके ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो आपका पर्सपेक्टिव, आपका एकदम वास्ट दृष्टिकोण से उसको ग्रहण करना चाहिए, है ना, वास्ट दृष्टिकोण से। अगर वास्ट दृष्टिकोण से उसको ग्रहण करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका माइंड भी बड़ा होता चला जाएगा। अगर आप छोटे दृष्टिकोण से उसको ग्रहण करोगे तो आपका माइंड संकुचित होता चला जाएगा। अगर बड़े दृष्टिकोण से उसको ग्रहण करोगे तो बड़ा होता चला जाएगा। आपको फील करना पड़ेगा कि हाँ ये छोटी चीज है और मैं पावरफुल हूँ, है ना, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। आपको स्ट्रांग फील करना पड़ेगा, आप एक स्ट्रांग हो, ऐसा फील करना पड़ेगा, तब जाके ये विवाद आपको कम महसूस होंगे। अगर आपने खुद को कमजोर फील कर दिया तो विपाक आपको बड़े लगेंगे। तो इसीलिए आपको खुद को स्ट्रांग फील करना पड़ेगा। जब आप खुद को स्ट्रांग फील करोगे तो आप खुद स्ट्रांग बन जाओगे, आपका चित्त मजबूत बनता चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए दृष्टि कोण बोला जाता है। अगर इसको पाली भाषा में बोलेंगे तो आपको दिट्ठी विशुद्धि करनी पड़ेगी। दिट्ठी विशुद्धि, है ना, सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए विशुद्धि से ही क्या होता है, भावना की शुरुआत होती है। पहले सबसे पहली बात होती है दृष्टि विशुद्धि, फिर उसके बाद होती है चित्त विशुद्धि, उसके बाद होती है प्रज्ञा विशुद्धि। तो ये दृष्टि विशुद्धि अगर आपको समझ में आ गई तो ये सारी चीजें कैसे करनी है फिर आपको समझ में आती है, क्योंकि ये कर्मा का खेल दृष्टि के ऊपर ही है। जैसे आप दृष्टि बनाओगे उस प्रकार से आपको विपाक आएंगे। तो आपका दृष्टि विशुद्धि करना पड़ेगा। दृष्टि विशुद्धि में क्या होता है, सबसे पहले आपकी सत्काय दिट्ठी, विचिकित्सा, शील, व्रत, परामर्श, वो होते हैं। दृष्टि विशुद्धि के माध्यम से क्या करते हैं हम, सत्काय दृष्टि को खत्म करते हैं, विचिकित्सा को खत्म करते हैं और शील, व्रत, परामर्श को खत्म करते हैं। इसका मतलब आप श्रोतापन्न हो जाते हैं, दृष्टि विशुद्धि हो गई, है ना। दृष्टि विशुद्धि का मतलब क्या है कि आप खुद को दृष्टि विशुद्ध शुद्ध नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप खुद को कमजोर समझ रहे हो, है ना। आप खुद को कमजोर समझ रहे हो कि अरे हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं भला हूँ, जनरली बुरा, मैं कमजोर हूँ, है ना। कि जब विपाक की बात आती है, हाय रे मुझे ही दुख आता है, हाय रे मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, तो ये मैं मेरे का भाव और उसमें ही खुद को मैं मेरा कमजोर बना दिया है। तो ये सत्काय दृष्टि है ना। तो सबसे पहले आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा कि मैं कैपेबल हूँ ये विपाक भोगने के लिए, मैं विपाक को सहन करने के लिए कैपेबल हूँ। मुझे जस्ट मेरे चित्त के आकार को बड़ा बनाना पड़ेगा, मुझे जस्ट स्ट्रांग, खुद को स्ट्रांग फील करना पड़ेगा। जब कमजोर फील करोगे तो सत्काय दृष्टि कमजोर होगी, सत्काय दृष्टि गहन बनती चली जाएगी, है ना। आपको हमेशा ध्यान रखना है, भगवान जी ने अनात्म का कंसेप्ट बताया है। अनात्म का कंसेप्ट, आप हो ही नहीं हो, अनात्म, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आप हो ही नहीं हो। आप जो समझ रहे हो ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सब मिथ्या धारणा है। ये सब कुछ अनात्म है, रियलिटी क्या है, सब अनात्म है। जो आप आत्मा आत्मा समझ रहे हो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये जनरली कुछ नहीं है, दृष्टि है। ये केवल दृष्टिकोण मात्र है, ये पर्सपेक्टिव मात्र है, ये केवल दृष्टि, मिथ्या दृष्टि हो गई है, आपने दृष्टि बांधी है खुद के प्रति। उस दृष्टि को आपको तोड़ना पड़ेगा सबसे पहली बात, है ना। तो मैं ऐसा हूँ, मैं कमजोर हूँ, है ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा जब जब आप बोलोगे तब तब आपका चित्त का आकार छोटा होता चला जाएगा। और ये कौन कर रहा है, ये आपका दृष्टि, ये आपका दृष्टिकोण कर रहा है। नहीं, जनरली आपका दृष्टिकोण ही कर्म के विभाग को मैनिपुलेट करता है, सबसे पहला है ना। इसको संयोजन बोला है ना, तो संयोजन अगर तोड़ दोगे तो विभाग भी चेंज हो जाएंगे। तो विपाक को तोड़ने के लिए आपको सबसे पहला दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा कि जो विपाक आ रहा है वो मेरे ही कर्मों के कारण आ रहा है, मुझे ही फील करना पड़ेगा। और दूसरा है कि हाँ मैं कैपेबल हूँ इस चीज को फील करने के लिए। आपको स्ट्रॉन्ग, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, ये बोलते हैं ना मोटिवेट, श्रद्धा जगाना पड़ेगा, है ना। दृष्टिकोण को अगर सीधा करना है तो आपको फेथ होना चाहिए, एक आत्मविश्वास डेवलप करना पड़ेगा, बोल सकते हैं, है ना, आत्मविश्वास। तो आपको आत्मविश्वास के साथ इस विपाक को चेंज करना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है और ये विपाक भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो दृष्टि और आत्मविश्वास इन दोनों के ऊपर आपको फिलहाल तो क्या करना है,
प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद हम आगे भावना बताएंगे। वैसे तो भगवान जी ने काय भावित काय की साधना बोली है, फिर भावित शील बोला है, और उसके बाद भावित चित्त बोला है, और भावित प्रज्ञा बोला है। ये चार चीजें हैं भावना में बोला है। चार चीजों की भावना करनी पड़ेगी: भावित काय, भावित शील, भावित चित्त और भावित प्रज्ञा, है ना। तो एक चार चीजों की भावना कैसे करेंगे वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में आपको कर्म विभाग को चेंज करने के लिए आपको कैपेबल बनाना पड़ेगा, खुद को पुण्य ज्यादा करनी पड़ेगी, आपकी चेतना के आकार को आप बदल सकते हो, ऐसा विश्वास आपको डेवलप करना पड़ेगा। और ये बदला जा सकता है, क्योंकि कुछ भी स्टेबल नहीं है, सब अनित्य है, सब परिवर्तनशील धर्मा है। हमें जस्ट परिवर्तन करना है। आप सोचते हो कि नहीं मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता हूं, तो आप कभी भी नहीं बदल सकते हो। ये दृष्टि ही आपके चित्त के आकार को बांधे हुई है। जब दृष्टि चेंज हो जाएगी तो चित्त का आकार भी चेंज हो जाएगा। नहीं, दृष्टि क्या मतलब एक स्ट्रक्चर बनाती है, जो बोला ना हमने चेतना का स्ट्रक्चर। चेतना का स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? दृष्टि ही तो बना रही है, मिथ्या दृष्टि ही चेतना को बांधे रखी है। जैसे ही ये दृष्टि खुल जाएगी, चेतना एकदम विशाल हो जाएगी, क्योंकि चेतना विशाल है ही अपने आप में। हम केवल उसको संकुच कर रहे हैं दृष्टि के कारण। मैं ऐसा हूँ, मैं नहीं फील कर सकता हूँ, है ना, मैं नहीं उतना कैपेबल, मैं नहीं सक्षम, मैं ऐसा ही हूँ। ये जब आप बार बार बोल रहे हो मैं ऐसा ही हूँ, तो या आप दृष्टि को और ज्यादा रिजिड कर रहे हो, दृष्टि को और ज्यादा मिथ्या बना रहे हो, आत्म उपादान को और ज्यादा बांध रहे हो, है ना। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको ये दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा, दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। अरे मैं कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इसको क्या जो मेडिटेशन करते वक्त जब आपको संवेदना भी आ रहे हैं तो आपको वहां पे जाके फील करना पड़ेगा। इस वेदना को भी दृष्टि के माध्यम से आपने बांधा है, आत्म उपादान बांधा है। इस आत्म उपादान को मुझे तोड़ना पड़ेगा, है ना। ये वेदना मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है ना। ये मैं कर सकता हूँ। चित्त चित्त के आकार को बढ़ाना है, चित्त विशुद्धि, भावित चित्त बोला है। चित्त के आकार को बढ़ाना है आपको। छोटा जो पर्सपेक्टिव है, संकुचित पर्सपेक्टिव से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव करना पड़ेगा। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, है ना। जैसे इसको एक मैं किताब पढ़ रहा था, क्या नाम है मेरा, मराठी किताब है। मिलिंद पोतदार है जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है बेसिकली। उनकी मनाचा अंतरंगात एक पुस्तक है किताब है। तो उस किताब में उन्होंने बताया था कि जब भी आपको समस्याएं परेशानियां आती है, तो आपको क्या करना है कि अरे ये नहीं हो पाएगा, नहीं को ऐसा नहीं करना है आपको। उन्होंने कहा है जूम आउट करना है ना। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मतलब क्या है? जूम आउट करना है। जूम जूम आउट का मतलब क्या है कि आप जो छोटा, आप संकुचित आपने बना रखा है खुद को, तो ऐसे बड़ा करते हुए उस चीज को देखना है ना। बड़ा करते हुए, विशाल दृष्टिकोण बनाते हुए उस चीज को देखना है। जैसे जैसे गूगल मैप में क्या करते हैं हम, अगर किसी चीज, जैसे हम इस घर में है, घर के हम क्या है कि घर के बाहर देख नहीं पाते हैं, है ना। हम हमें लगता है कि हम घर के अंदर फंसे हुए हैं। उसी प्रकार से कर्मा के विपाक जब आते हैं तो कर्मा के प्रेशर के अंदर आप खुद को फंसा हुआ फील करोगे। तो आपको क्या करना है? जूम आउट करना है, चित्त को बढ़ाना है। जैसे आपको देखना है कि इसके परे क्या हो सकता है, ये परेशानी वगैरह पीड़ा है, इससे परे निकल के आपको देखना है। जैसे ड्रोन से क्या कर सकते हैं हम, शूटिंग लेने के बाद ऐसे हमें दिखता है ना कि ड्रोन ऐसे ऊपर ऊपर जाता है तो जूम आउट होता है कि पहले एक घर दिखता है, फिर दो घर दिखते हैं, फिर आजू बाजू के घर दिखते हैं, है ना। फिर हमें लगता है कि अरे ये सब निकलने का मार्ग ही नहीं, फिर ऐसा जैसे ड्रोन ऊपर ऊपर चला गया, सैटेलाइट से देखेंगे तो हमें फिर दूसरा मार्ग दिखेगा, बड़ा मार्ग दिखेगा। एक बड़े पर्सपेक्टिव से हम जैसे जंगल से बाहर निकलने का मार्ग भी खोज सकते हैं। जंगल में के अंदर है तो हम हमें लगेगा कि जंगल से बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है। लेकिन अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कोई मैप है हमारे पास, तो हम देख पाते हैं। ऊपर की दृष्टि मतलब उससे जंगल से बाहर निकलने के बाद हमें पता चलेगा, या फिर पर्वत के ऊपर चले जाने के बाद हमें दिखेगा कि क्या होगा, कि नीचे क्या क्या मार्ग है, कौन से दिशा में कौन से मार्ग जा रहे हैं। तो उसको बोला है समतिक्कम आय, है ना। समतिक्कम आय मतलब उसको अतिक्रमण करना है, उसके परे चले जाना है, उसके आगे बढ़ना है। तो उसके आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, जूम आउट करके देखना पड़ेगा कि इससे अलावा क्या हो सकता है, इसके बाहर क्या हो सकता है। जो चीज आ रही है उसके ऊपर रिएक्ट करने की बजाय आपको देखना पड़ेगा कि इसके अलावा क्या मैं कर सकता हूँ, है ना।
जूम आउट करना का मतलब या फिर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव करने का मतलब क्या है कि आपको सिचुएशन से बाहर, मन मन को उस सिचुएशन से बाहर निकालते हुए सोचना पड़ेगा, है ना। उस चीज की बाहर क्या चीजें हैं, बाहर निकलने वाली चीजें क्या है ना। उस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। या फिर जैसे मेडिटेशन के बाद अगर कहेंगे तो मेडिटेशन में अगर आपको पीड़ा हो रही है तो उस पीड़ा के इर्द गिर्द ही नहीं रहना है, मन को ऐसे ब्रॉड बनाना है। मन को फील करना है कि ये विशाल है, ये पीड़ा जो छोटी है, मन मेरा बहुत विशाल है। तो उस विशाल मन को आप अगर फील कर पाते हो, है ना, उस ब्रॉडरनेस को आप अगर फील कर पाते हो, तो जो वेदना है आपको छोटी ही लगेंगी, ज्यादा पीड़ा नहीं देंगी। पीड़ा दे रही इसका मतलब क्या है कि आप उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हो, तभी आपको पीड़ा फील हो रही है। रिएक्ट नहीं करोगे तो पीड़ा फील ही नहीं होगी। यही बुद्धा ने आपको समझाया है, यही दुख मुक्ति का मार्ग है। तो ये सभी चीजें उस दुख मुक्ति के मार्ग के अंतर्गत ही आती है ना। तो विपाक को चेंज करने का भी यही मार्ग है कि सम्यक दृष्टि या फिर ब्रॉडर दृष्टि, या फिर जूम आउट, या फिर उससे बाहर निकल के सोचना, बड़ा सोचना, बड़ा फील करना, खुद को छोटा कमजोर मत समझना, है ना। खुद को सक्षम बनाना, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे खुद को बार बार नोटिफिकेशन देना, है ना। और हाँ, मतलब मैं कैपेबल हूँ, है ना। खुद को छोटा मत समझना, हाँ ये छोटा सा ही पेन है कि ना जाए कितना पूरा बॉडी में भी पेन हो रहा है, तो लेकिन फील करना है कि ये छोटा मात्र है ना। मेरा चित्त तो बहुत विशाल है। इस प्रकार से अप्रमाण चित्त की भावना करना, अप्रमाण चित्त की भावना भी बताया है भगवान जी ने। अप्रमाण चित्त कैसे कर सकते हैं, जैसे मैत्री भावना करने से चित्त अप्रमाण होता है ना। अप्रमाण मतलब चित्त को बड़ा फील करना, लिटरली बड़ा फील करना पड़ता है, ये सोचना नहीं होता है, फील करना। जैसे ही आप खुद को बड़ा फील करते हो, जो आपने खुद का सेल्फ का स्ट्रक्चर बनाया है, आत्म का स्ट्रक्चर बनाया है, उस आत्म के स्ट्रक्चर से बाहर निकलते हुए अनात्म को फील करना है। हाँ मैं इतना छोटा नहीं हूँ, है ना, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, ये मैंने केवल इम्पोज की है खुद के ऊपर। इस आइडेंटिटी से बाहर निकल के दूसरी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना, दूसरी आइडेंटिटी हो सकती है ऐसा फील करना। ये जो मैं समझ रहा हूँ, ये छोटी आइडेंटिटी, ये छोटी आइडेंटिटी मैं नहीं हूँ, मैं अनात्मा हूँ। इस प्रकार से आपको फील करना पड़ेगा, तब जाके ये विभाग भी आपको छोटे से नजर आएंगे। जिस प्रकार से जो रोणकपन है, नमक है, आप छोटा सा नमक गंगा नदी में डालोगे तो गंगा नदी अप्रमाण है उसका पानी, तो आपको खारापन फील ही नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से आपका चित्त विशाल बनाते हो, मन में अप्रमाण मैत्री, मन में पूरा आत्मविश्वास, एकदम ब्रॉडर माइंडसेट ना, ये चीजें अगर खुद में डेवलप कर लेते हो तो विपाक आपके लिए कुछ भी नहीं, है ना। एक ठोकर लगेगी और आपके विपाक निकल जाएंगे, जन्मों जन्मों के विपाक निकल जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका चित्त विशाल हुआ होता है। तो आपके चित्त को विशाल बनने दो, मिथ्या दृष्टिकोण में, आत्म भाव में, मैं मेरे के भाव में, सेल्फ सेंटर्ड ये मत हो जाओ, है ना। खुद को बड़ा बनाओ, संकुचित कंजूसपना, संकुचितनेस, ईगो, इस चीज से बाहर निकलो। खुद को, खुद का जो आइडेंटिटी बनाया उस आइडेंटिटी से बाहर निकलो। इस प्रकार से अगर कर पाओगे तो विपद आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।